सभी को जय मसीह की आज की रोटी परमेश्वर के अद्भुत प्रेम में आप सभी का स्वागत है। आज हम दो फलों के बारे में देखेंगे, क्योंकि आज हमारा टॉपिक यही है। आज हम कैन और हाबिल की लाइफ के बारे में देखेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में कैन और हाबिल की लाइफ से क्या चाहता है कि हम अपने जीवन में कैसे रूप से चलें और हम अपने जीवन में क्या करें जिससे परमेश्वर हमारे जीवन को देखे और आत्मिक उन्नति में हमको आगे बढ़ा सके। हम निकालेंगे उत्पत्ति, उसका हम 4 अध्याय। यदि हम उसका पहला और दूसरा पद पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है आदम और हव्वा के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, एक है कैन और दूसरा है हाबिल। आगे हम देखते हैं उत्पत्ति, उसी का हम तीसरा और चौथा पद देखते हैं। उसमें लिखा है कि कैन अपनी भूमि की उपज में से परमेश्वर के पास में कुछ लेकर गया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों की कई एक पहलोटे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए परमेश्वर के पास में क्या करता है, लेकर आता है। ये दोनों व्यक्ति, दोनों पुत्र क्या कर रहे हैं, परमेश्वर को भेंट चढ़ा रहे हैं, परमेश्वर को बलिदान चढ़ा रहे हैं और परमेश्वर के लिए वो दोनों भाई क्या करते हैं, लेकर आते हैं। परंतु हम इनमें कुछ बातों को देखते हैं। परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को क्या किया, ग्रहण कर लिया और कैन और उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। 2 चीजें। पहली चीज, परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट दोनों चीज को ग्रहण किया, हाबिल को भी ग्रहण किया और साथ में उसकी भेंट को भी क्या करता है, ग्रहण। परंतु कैन और उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। क्यों परमेश्वर ने कैन और उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया और क्यों परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया? अब हम इन्हीं चीजों को देखते हैं। सबसे पहली चीज परमेश्वर जो हमारे जीवन में सबसे पहली चीज जो परमेश्वर हमारे जीवन में देखना चाहता है वह क्या देखता है, हमारे मन को, कि हमारा मन कैसा है। इसलिए पहला सामुएल उसका 16वां अध्याय उसका 7वां पद में लिखा है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि मन पर रहती है। परमेश्वर आपके मन को देखता है कि आप कैसे परमेश्वर को बलिदान चढ़ा रहे हैं, आप कैसे परमेश्वर को दान दे रहे हैं, आप कैसे परमेश्वर के सामने आ रहे हैं, आप कैसे प्रार्थना कर रहे हैं, आप कैसे वचन पढ़ रहे हैं, आप कैसे उसकी संगति कर रहे हैं। परमेश्वर आपके मन को देखता है, क्योंकि मनुष्य बाहर का रूप देखता है कि आप कैसे हैं, आप क्या कर रहे हैं, परंतु परमेश्वर आपके मन को देखता है कि आप कैसे मन के हैं। यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका आप 1 से लेकर 4 तक पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, मनुष्य को दिखाने के लिए आप अपने धर्म के काम ना करें तो आप परमेश्वर से कोई भी प्रतिफल नहीं पाएंगे, प्रतिफल नहीं पाएंगे। क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए बड़े बड़े धर्म के काम करते हैं। उनके सामने जाकर जब वो दान दक्षिणा करते हैं तो वो लोगों के सामने तुरियां बजवाते हैं, बैंड बाजा बजवाते हैं कि देखो मैं चादर चढ़ाने आया हूँ, देखो मैं दान देने आया हूँ, देखो मैं भलाई करने आया हूँ। आजकल कितना अच्छा वो बन गया है, लोग वीडियो बनाएंगे तब जाकर 1 रुपए लोगों को दान करते हैं। ये वो क्या कर रहे हैं, वो लोगों को दिखाने के लिए एक दूसरे की मदद कर रहे। इसलिए परमेश्वर कहता है आप लोगों को दिखाने के लिए नहीं, पर आप उससे करें जो गुप्त में है, वह तुझे प्रतिफल देगा। यदि हम देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसका हम 41 से लेकर 44 तक देखते हैं तो वहां पर एक विधवा रहती है। जब यीशु मसीह वहां पर एक विधवा रहती है जो क्या कर रही है, दान देने आई है। अब वहां पर देने वाले तो बहुत सारे हैं, लाखों
रुपए दान कर रहे हैं, पर उसमें एक विधवा है, वह सिर्फ 2 दमड़ी को डालती है। यीशु मसीह उसकी वो 2 दमड़ी को देखकर क्या कहते हैं, इसने अपनी सारी जीविका डाल दी, क्योंकि जो कुछ इसके पास में था इसने वो हर एक चीज क्या किया है, परमेश्वर को दे दिया है। क्योंकि अब इसके पास में शाम को खाने के लिए रहे या ना रहे, फिर भी इसने जो कुछ था सब कुछ उसने क्या किया, परमेश्वर को दान कर दिया। परंतु वहां पर जो भी है वो लोगों को दिखाने के लिए भर भर के तो दे रहे हैं, पर अपने मन से नहीं दे रहे हैं। अगली चीज हम देखते हैं, परमेश्वर कहता है भजन संहिता उसका 50वां अध्याय, उसका हम 10 से लेकर हम 14 तक पढ़ते हैं, तो वहां पर क्या लिखा है, यदि मैं भूखा होता तो तुमसे ना कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा है। क्योंकि मैं बैलों का मांस खाऊं, क्या बकरों का लहू पीऊं? परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। वह चाहता है कि आप अपने हृदय की गहराई से कोई भी काम करते हैं, आप खुश होकर करें, आनंदित होकर करें और परमेश्वर से प्रतिफल पाने के लिए करें, ना कि किसी मनुष्य से प्रतिफल पाने के लिए आप करें। अब हम अगली चीज देखते हैं, हाबिल और उसकी भेंट को परमेश्वर ने क्यों ग्रहण किया? क्योंकि चरवाहा जानता है कि हमें जो भी चीज मिली है वह प्रकृति के द्वारा है और ये परमेश्वर के द्वारा है। क्योंकि जो भी भेड़ बकरी है इसको मैं बना नहीं सकता, इसके लिए मैं मेहनत नहीं कर सकता, परंतु सिर्फ मैं इसको चरा सकता हूँ, इसको घुमा सकता हूँ, इसकी देखभाल कर सकता हूँ, पर देना ना देना परमेश्वर के ऊपर है। इसलिए वह जब भेंट को लेकर आता है तो उसके अंदर कोई घमंड नहीं है, क्योंकि वह क्या कर रहा है, जो परमेश्वर ने उसको दिया है वही परमेश्वर को दे रहा है, एक साफ मन से, एक अच्छे मन से। क्योंकि जो चरवाहा होता है वह परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा बना रहता है और वह सबसे अलग परमेश्वर के साथ में चलना ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि वह जानता है कि हर एक चीज़ परमेश्वर के द्वारा उसे मिलेगी। क्योंकि वह क्या है, सबसे पहला स्वभाव जो एक चरवाहा के अंदर होना चाहिए और हर एक लोगों के अंदर होना चाहिए, वह है नम्र और दीन होना। यदि आप मत्ती रचित समाचार उसका आप 5वां अध्याय आप उसका 3रा पद पढ़ते हैं, धन है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। और आप 5वां पद पढ़ेंगे, धन है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। यहाँ पर नम्र और दीन होना क्यों सबसे ज्यादा आवश्यक है? नम्र और दीन होकर क्यों परमेश्वर के साथ में चलना आवश्यक है? क्योंकि जो नम्र और दीन होते हैं वह अपने ऊपर कभी घमंड नहीं करते हैं, उनका पूरा भरोसा परमेश्वर की ओर होता है और वह परमेश्वर के साथ में चलना पसंद करते हैं, क्योंकि वह जानते हैं हमारे हर प्रकार का स्रोत परमेश्वर है। यदि हमें किसी भी चीज की आवश्यकता होगी, चाहे वो आत्मिक हो चाहे वो संसारिक हो, हर एक चीज परमेश्वर उनके लिए पूरा करेगा। इसलिए वो नम्र और दीन बन के चलते हैं, उनके मन में घमंड नहीं रहता है किसी भी चीज का, चाहे वो कितना भी बढ़ जाए फिर भी वो घमंड नहीं करते हैं। और नम्र और दीन लोग कभी किसी से बुरा नहीं करते हैं, कभी किसी को बुरा नहीं बनाते हैं, न किसी को बुरा जवाब देते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि हम नम्र और दीन होकर परमेश्वर के सामने आए हैं। यदि आप भी नम्र और दीन बनकर रहते हैं तो जैसे यीशु मसीह था, बाइबल कहती है वह राजाओं का राजा होकर, प्रभुओं का प्रभु होकर भी वह हमारे लिए क्या बन गया? शून्य बन गया। शून्य मतलब कुछ भी नहीं, जीरो बन गया। ऐसे ही हमें भी शून्य बनना है। बाइबल कहती है जब तुम निर्बल होते हो तब परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करती है। यदि आप पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय उसका 9वां पद में क्या कहता है? पौलुस कहता है कि परमेश्वर ये जो कांटा मेरे शरीर में लगाया गया है, पैर में चुभाया गया है, वो मेरे सहने से बाहर है। मैं उस दर्द में, उस पीड़ा में क्या रहता हूँ? पड़ा रहता हूँ। आप मेरे लिए कुछ कार्य करिए। तो बाइबल इसमें परमेश्वर कहते हैं कि
जब तू नम्र होता है, दीन होता है, जब तू तेरे अंदर कोई भी सामर्थ्य नहीं रहती है, जब तू सोचता है कि मेरे लिए कुछ भी नहीं होगा, लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, मैं कैसे उन्नत होऊंगा, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, मैं कैसे है ना उस दौड़ को पूरी करूंगा, तो परमेश्वर कहता है मेरी सामर्थ तुझ में कार्य करेगी। जैसे तू मूसा को देखता है, मूसा नम्र और दीन था, मूसा के पास हर चीज तो था, परंतु मूसा को परमेश्वर ने क्या बनाया, क्योंकि मूसा जब वहां पर रहता है फिरौन के यहाँ पर, तो वह अपने आप को घमंडी समझने लग जाता है, उसके पास में हर प्रकार की चीजें आ जाती है, फिर भी वह क्या करता है, जब तक परमेश्वर उसे नम्र और दीन नहीं बनाता तब तक उसका उपयोग नहीं करता है। इसलिए वो आपको तोड़ता है कि आप अपने ऊपर भरोसा ना रखें, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर पे आप क्या रखें, विश्वास रखें। अगली चीज हम देख रहे हैं, वह किसी को नीचा नहीं दिखाता है। यीशु मसीह भी कभी किसी को नीचा नहीं दिखाए हैं। हम लोग भी, प्रचारक लोग भी, चाहे कैसी समाज के लोग क्यों ना आ जाए, चाहे कैसे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे दरिद्र हो, कोई भी क्यों ना आ जाए, हम उनसे प्रेम करते हैं, हम उनसे एक जैसा व्यवहार करते हैं, क्योंकि हम मसीह में एक हैं। इसलिए हमारे साथ में कोई जाति नहीं है, कोई बिरादरी नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई अमीर गरीब नहीं है, हमारे लिए सब जन एक जैसा है। यीशु मसीह भी चाहे लंगड़े आते थे, चाहे कोढ़े आते थे, चाहे कैसे भी लोग क्यों आते थे, जब भी आते थे वह उन्हें छू के चंगा करता था, वह उनसे प्रेम करता था, वह उन्हें गले लगाता था। तीसरी बात देख रहे हैं, प्रकाशन मिला था, क्योंकि हाबिल जब भेड़ बकरियों को चराता था और जब वो उस चीज को लेकर आता है तो एक ये प्रकाशन भी है, क्योंकि परमेश्वर ने उत्पत्ति 3:15 में आदम और हव्वा से एक प्रतिज्ञा बांधी थी कि मैं इस स्त्री के वंश से एक जन को लाऊंगा, एक बालक को लाऊंगा जो क्या करेगा, इसकी मुंडी को कुचल डालेगा और ये इसकी एड़ी को डसेगा। ये प्रतिज्ञा एक चिन्ह था उसके लिए, क्योंकि वो बलिदान से, आज से वो बलिदान स्टार्ट हो रहा था जो मसीह के लिए आने वाले समय में पूर्ण था। इसलिए एक प्रकाशन था, क्योंकि जब परमेश्वर ने उनको वो वस्त्र पहनाया, हमने पहले के वीडियो में देखा था वस्त्र के बारे में, जब परमेश्वर ने उसे एक जानवर का बलिदान देने के बाद में वो वस्त्र उनको पहनाया था कि ये इनका जो नंगापन है वो हट जाए। ऐसे यीशु मसीह ने भी हमारे लिए अपने आप को से क्रूस पर क्या किया, मारा, कि हमें वो आत्मिक वस्त्र पहना सके और हमारी आत्मिक नंगेपन को हटा सके। हमने इस चीज को देखा था, प्रकाशन उसको मिला था। यहाँ पर हम देखते हैं लय व्यवस्था, उसका हम 17वां अध्याय उसका 11वां पद पढ़ेंगे। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रयासित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रयासित होता है। वो वेदी पर उसको चढ़ा रहा है, उस मेमने को परमेश्वर को बलिदान करके चढ़ा रहा है। यह परमेश्वर की ओर से था जो वह कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने आदम और हव्वा से जो कहा था कि ये अभी हमने देखा था, वही चीज को उत्पत्ति उसका 3 अध्याय उसका 15वां पद में कि एड़ी को डसेगा, यह उसका एक चिन्ह था। अब वह इस चिन्ह के लिए क्या कर रहा है, वो बलिदान को चढ़ा रहा है। यदि आप देखना चाहें, पहला यूहन्ना उसका 29वां पद यहाँ पर लिखा है, यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 29वां पद, तो देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा लिए जाता है। ये एक प्रकाशन दिया गया था उसको। अब हम अगली चीज देख रहे हैं, कैन और उसकी भेंट को परमेश्वर ने क्यों ग्रहण नहीं किया। अब हम यहाँ कारण देखेंगे, क्योंकि उसके अंदर जो स्वभाव है वह पाप का स्वभाव है। क्योंकि हम उत्पत्ति उसका हम 3 अध्याय उसका हम 6वां पद पढ़ते हैं, तो वह
हव्वा क्या कर रही है, शैतान के सामने जाके खड़ी है और शैतान से बातें कर रही है और वह आत्मिक व्यभिचार करती है। वह उसको देखकर मोहित हो जाती है और वो उस फल को तोड़कर खा लेती है और परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देती है। उसी का पहला फल हाबिल कैन है। और यहाँ पर हम देखते हैं, यदि आप पढ़ना चाहें पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 12वां पद में यहाँ पर लिखा है, और कैन के समान ना बने जो दुष्ट से था। यहाँ पर कैन के बारे में परमेश्वर कह रहा है कि वह दुष्ट से था क्योंकि उसके अंदर दुष्ट का स्वभाव था। अगली चीज हम देखते हैं कि उसके अंदर पाप का स्वभाव था, क्योंकि जो स्वभाव होता है वो हमारे अंदर पाया जाता है, डीएनए में पाया जाता है। उसके अंदर घमंड का स्वभाव था। वह क्या कर रहा था, जब वो फसल को लेकर आता है तो मन में वह घमंड करता है, देखो मैं परमेश्वर को दान देने आया हूँ। मैं क्या देने आया हूँ, मैं भूमि की उपज देने आया हूँ, जिसको मैंने अपने खून पसीने की मेहनत से कमाया है, ये मैंने उगाया है, इसकी पूरा श्रेय मुझे जाता है। और देखो मैं ये चीजों को परमेश्वर को देने आया हूँ। उसके अंदर एक घमंड आ रहा है शैतान के जरिए, क्योंकि शैतान के अंदर भी जब घमंड आया उसे परमेश्वर से ऊंचा बनने का, तो परमेश्वर ने उसे क्या किया, नीचे गिरा दिया। हम देखते हैं गोलियत भी घमंड कर रहा है और इस्राएलियों को ललकार रहा है और परमेश्वर ने उसे नीचे पटक दिया। उसे क्या किया, दाऊद के जरिए उसे मरवा दिया, उसके सारे घमंड को तोड़ दिया। हम दानियल में देखते 5वां अध्याय उसका 21 और 22वां पद, यहाँ पर नबूकदनेस्सर राजा रहता है। परमेश्वर उसके भी घमंड को क्या कर देता है, तोड़ देता है और वो क्या बन जाता है, एक गधा बन जाता है, एक घास खाने वाले बैल के समान बन जाता है। उसके अंदर सारा शुद्ध बुद्ध चला जाता है। ऐसे ही परमेश्वर कहता है आप परमेश्वर के सामने नम्र और दीन बन के जाएं, क्योंकि हमारा घमंड करना कुछ भी नहीं है। यदि आप परमेश्वर पे करते हैं वह घमंड आपके लिए बहुत काम का है, क्योंकि आपके लिए परमेश्वर सब कुछ करेगा। और यदि आप अपने ऊपर घमंड कर रहे हैं तो आप किसी भी काम के नहीं हैं। आपके दिन कितने भी बढ़ जाए फिर भी आप दुख के साथ अपने जीवन को जिएंगे। यदि आपके साथ में परमेश्वर है तो वह आपको हमेशा ऊंचा उठा के लेके चलेगा। उसके दूसरा स्वभाव, उसके अंदर क्रोध का स्वभाव था। इसलिए क्रोध का स्वभाव क्या करता है, हमारे अंदर जलन को उत्पन्न करता है, ईर्ष्या को उत्पन्न करता है, बड़ेपन को उत्पन्न करता है। हम लोगों के सामने जब खड़े होते हैं तो हमारे अंदर एक अकड़ होती है, एक ऐसी बात होती है जिससे हम लोगों को नीचा देखते हैं। अरे ये तो भेड़ बकरियों को चरा रहा है, दिन भर यहाँ से वहाँ घूमता रहता है, मुझे देखो, मुझे यहाँ पर गड्ढा खोदना पड़ता है, मुझे यहाँ पानी डालना पड़ता है, मुझे यहाँ पर हल चलाना पड़ता है, मुझे हर प्रकार का परिश्रम करना पड़ता है, इसको देखो ये तो बस घूमता रहता है। फिर भी परमेश्वर ने इसकी भेंट को ग्रहण कर लिया और मेरी भेंट को ग्रहण नहीं किया। बहुत सारे लोग हैं आज भी क्या करते हैं, ऐसी बातों को करते हैं। इसलिए नीति वचन कहता है 14 नीति वचन उसका 14वां अध्याय उसका हम 17वां पद पढ़ेंगे। जो हट क्रोध करे वह जो झट क्रोध करे वह मूर्खता का काम भी करता है। याद रखिए, जो झट क्रोध करता है वो मूर्खता का काम करता है। क्यों? क्योंकि वह क्या कर रहा है, अपने अंदर उस क्रोध को बढ़ने दे रहा है सॉरी क्रोध को क्या कर रहा है, बढ़ने दे रहा है। और क्रोध नफरत को जन्म देता है और नफरत क्या करती है, इंसान को अंदर ही अंदर क्या करती है, खाने लग जाती है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं जब भी तू बलिदान लेकर आए, भेंट लेकर आए, तो क्या कर, झट मेल मिलाप कर ले अपने भाई से। यदि आप पढ़ते हैं मत्ती रची सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 22 और 23वां पद में क्या लिखा है, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करे वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहे वह महासभा में दंड के योग्य होगा। जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के का दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वेदी के सामने छोड़ दे
और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर ले, फिर जाकर तू उस भेंट को चढ़ाना। यही मन है, इसलिए परमेश्वर आपके मनों को देखता है कि आप कैसे मन के हैं। इसलिए वो कहता है कि पहले जा अपने भाई को क्या कर, क्षमा कर, उससे मेल मिलाप कर ले, उससे प्रेम कर, उससे गले लगा। क्योंकि आपके मन में यदि कड़वाहट है, नफरत है, तो आप अपने हृदय में परमेश्वर को कैसे रखेंगे? पहले इसको निकालो, तब वह आपके हृदय में आएगा। इसलिए अगली चीज हम देखते हैं, परमेश्वर उसके पास में गया, उसे समझाया। यदि आप उत्पत्ति उसका 4 अध्याय उसका आप 6वां पद पढ़ते हैं, तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर जब एक पापी व्यक्ति मरता है, नरक में जाता है, तो परमेश्वर क्या होता है? दुखी होता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य का उद्धार हो। परमेश्वर हर एक जन को बचाना चाहता है। परमेश्वर उसके स्वभाव को देख रहा है कि उसका स्वभाव पापमय है, फिर भी परमेश्वर उसको बचाने के लिए क्या कर रहा है? उसको समझा रहा है, पर वह नहीं मानता है और वह क्रोध को क्या करता है? अवसर देता है और वो क्रोध उसके अंदर आता है और वो क्रोध क्या करता है? उसके भाई को मरवाने में उसकी मदद करता है। यहाँ पर हम देखते हैं लय व्यवस्था उसका 30वां अध्याय उसका हम 19वां पद पढ़ते। आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। अब तुम चुन सकते हो दोनों में से एक चीज को। अब तुम चुन सकते हो दोनों में से एक चीज को। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए जीवन और मरण, आशीष और श्राप तुम्हारे सामने रखा है। तुम किस चीज को चुनना चाहते हो? परंतु कैन क्या करता है? उस श्राप को चुनना ज्यादा पसंद करता है। जैसे हव्वा ने उस फल आज्ञा को तोड़ना ज्यादा पसंद किया, उस फल को खाना ज्यादा पसंद किया, इसलिए यहाँ पर वो क्या करता है? अपने भाई की हत्या कर देता है। यदि आप पढ़ते हैं यहाँ पर मत्ती रची सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 21वां पद में भी लिखा है कि क्या कर, तू हत्या न करना। और यदि आप निर्गमन उसका 20वां अध्याय उसका 13वां पद पढ़ते हैं, उसमें भी यीशु मसीह परमेश्वर कहते हैं तू हत्या न करना। क्योंकि हत्या आप क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की सबसे बहुमूल्य सृष्टि को आप नाश कर रहे हैं, आप उसे खत्म कर रहे हैं और वह इस चीज को करता है। तो यहाँ पर अगली चीज हम देख रहे हैं, वो श्राप को अपने जीवन में लेकर आ जाता है। उत्पत्ति उसका आप 4था अध्याय उसका हम 10 से पढ़ेंगे। उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू श्रापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। यहाँ पर क्या है? अब वो श्राप को अपना रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने उसके सामने जीवन और मरण दोनों चीज़ को रखा है, आशीष और श्राप को दोनों चीज़ को रखा था, पर उसने उस श्राप को क्या किया? ज़्यादा पसंद किया। अब वो श्राप के अधीन आ जाता है। इसलिए हम सब क्या करें? परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलने की कोशिश करें, क्योंकि आज्ञा पालन में हर प्रकार की वो आशीष है आपके जीवन में आती हैं। जब आप नम्र और दीन बनते हैं तो आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं। इसलिए आज हमने दोनों भाई के जीवन से सीखा, एक पाप का स्वभाव था, एक परमेश्वर के लिए एक अच्छा देने के लिए उदाहरण का स्वभाव था। इसलिए हमें ये दोनों स्वभाव को हमेशा याद रखना है कि हम किस ओर हैं। हम जीवन को पा रहे हैं या हम मृत्यु को पा रहे हैं, हम आशीष को पा रहे हैं या हम श्राप को पा रहे हैं। इस वीडियो के द्वारा आप सभी को आशीष मिले। जय मसीह की।